गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चों आपको इनका ग्राफ साथ में डोमेन एंड रेंज ये याद रखने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं देखिए, मैं यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। सो y इक्वल्स टू f of x equal to x, or you can simply write f of x equal to x और y इक्वल टू x, एक ही बात है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम यहाँ से बात करें, जो इनपुट वैल्यू है वही आउटपुट वैल्यू होगी। इफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ बहुत सिंपल है बच्चों। इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे आपने x को 1 पुट किया तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 1 आएगी, x को 2 पुट किया तो y भी 2 आ जाएगा। तो आपके पास एक 45 डिग्री पे बिल्कुल बीचों बीच ओरिजिन के यहाँ से एक लाइन बन जाएगी। ऐसे आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, सो दिस इज डिपिक्टिव। इस तरह से नेगेटिव साइड पे भी एक्सटेंड हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका ग्राफ है बच्चों, ग्राफ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। सो यहाँ पर x क्या है, एक रियल नंबर है। सो यू कैन पुट ऑल वैल्यूज, एनी वैल्यूज। तो यहाँ पे जो डोमेन बनेगी इसकी, उसको हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो वैल्यू आप इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है इसमें, तो इसको बोलेंगे रेंज को। रेंज इज इक्वल टू डोमेन, यानी कि सेम रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, इसमें क्या करना है देखिए, बहुत सिंपल है। जिसकी वैल्यू चेंज ना हो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। और यू कैन से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे c क्या है, c इज अ रियल नंबर, ठीक है। c बिलोंग्स टू r, कोई भी एक रियल नंबर है विच इज फिक्स्ड। आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक 2 है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर जो लाइंस लगी होती है, ठीक है ना। ये आपके बुक्स पे, नोटबुक पे ऐसे लाइंस लगी होती है। ये एग्जांपल्स हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो देखिए डिस्टेंस है वो फिक्स है, ये कांस्टेंट है डिस्टेंस, है ना। इस तरह से ये कांस्टेंट रहेगा। आप जितना मर्जी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूव करिए, और यू कैन सी कि एक्स की वैल्यू आप जितनी मर्जी पुट करिए, 1 2 3 एंड सो ऑन वट एवर। बट ये लाइन जो होगी y इक्वल टू सी, ये हम मान लेते हैं दिस इज सी। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया सी, y इक्वल्स टू सी। और y एक्सिस पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब आप x को जितना मर्जी इंक्रीज करते चल जाइए इधर को, y की तरफ जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होगी, ये फिक्स रहेगी। ओके, सो यहाँ पर क्या है डोमेन, फिर क्या बनेगी, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, लेकिन जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस लाइन का वो फिक्स रहेगा दोनों से। ओके, सो रेंज इज अ सिंगलटन सेट दैट इज सी, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन होगी। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम एक CFL या LED लाइट की बात करें, और हम एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम को कंसिडर करें, टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड लाइट, और जो वोल्टेज है इसकी, वोल्टेज जो भी है वट एवर, जो आउटपुट है वो उसकी लाइट है। तो लाइट इसकी सपोज हमारे पास है 18 वॉट की आउटपुट है इसकी लाइट की। तो आप इसको 1 आवर के लिए जलाएं, 2 आवर के लिए जलाइए, 3 आवर के लिए ऑन रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने टाइम के लिए इसको ऑन रखा। सो हम यहाँ मान लेते हैं y इक्वल टू 18 वॉट। तो आपने जब एक LED लाइट को 18 वॉट की ऑन कर दिया, तो वो फर्स्ट आवर में भी 18 वॉट देगी आउटपुट, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो टाइम जितना मर्जी आगे तक हम इंक्रीज कर देते, कितने भी टाइम के लिए हम उसको जला कर रखें, ऑन करके रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी आउटपुट 18 वॉट ही रहेगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो हमें सिर्फ डोमेन और रेंज याद रखना है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे सी की वैल्यू होगी 18 वॉट एंड सो। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है लीनियर फंक्शन। बहुत सिंपल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। लीनियर फंक्शन
नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो आप 10th में पढ़ चुके हैं. सो यू कैन राइट y इक्वल टू ax प्लस b और f of x equal to ax plus b, which is a linear equation. A and b are arbitrary constants. So यहाँ पर अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी. इस केस में जैसे हमने ax प्लस बी लिया है, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मान के चलेंगे. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. कहीं पे भी आ सकती है. इट कैन बी ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस को, एक्स को कहीं से भी कट कर सकती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों ये किधर से जा रही है, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सो अगेन डोमेन यहाँ पे क्या है, आपने इतनी सारी लाइंस नहीं बनानी है, आप एक सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखा देगा, दैट्स इट. तो डोमेन यहाँ पर बनेंगे रियल नंबर्स, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, एंड रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर. जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर में से होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या डेसिमल्स में, कुछ भी, इट डजेंट मैटर. सो नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ये लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में भी हम इसको बहुत बार यूज करेंगे. सो ये क्या होता है, देखिए, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट का मतलब है कि मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी. तो यहाँ पर मॉड एक्स जो है, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, माइनस एक्स एंड एक्स व्हेन, कब, इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू डिक्रीजिंग इंटरवल, जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हो टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, एंड पॉजिटिव एक्स इफ इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. ओके, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. सो अगर हम इसको y के इक्वल लिखें तो जैसे ये था y इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो वी हैव नाउ y इक्वल टू इधर माइनस एक्स और प्लस एक्स. तो अकॉर्डिंगली आपका जो ग्राफ बनेगा, देखिए, एक तो आइडेंटिटी फंक्शन वाला ही सेम टू सेम बनेगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था, y इक्वल टू एक्स. तो एक लाइन यहाँ से इधर से क्रॉस कर जाएगी, y इक्वल टू एक्स, और एक y इक्वल टू माइनस एक्स. ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ बच्चों, सो ये थोड़ा क्लियर नहीं आएगी लाइन. सो y इक्वल टू माइनस एक्स. सो यहाँ पर देखो, एंड मोर ओवर, मोड हम कब यूज करते हैं बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है. वेन एवर वी नीड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तब हम मॉडुलस फंक्शन यूज करते हैं. लाइक जब आपको किसी भी नंबर का लॉग लिखना होता है, लॉगरिथम, लाइक लॉग ऑफ साइन एक्स आप लिखते हैं. साइन की वैल्यू यू नो, चलिए साइन को भी रहने देते हैं, सिंपली हम लॉग एक्स लिख लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स. तो अब क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगा लेते हैं कि लॉग में हमेशा हमें नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पुट करनी होती है. तो यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगी. अदरवाइज इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी, बट स्पेसिफिकली मॉड कहाँ यूज होता है, जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए होती है. सो अगर हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. लेकिन रेंज, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे अभी मैंने आपको लॉग एक्स का एग्जांपल दिया, मॉडुलस हम कब यूज करते हैं, जब हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए होती है. सो वी राइट ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज, और यू कैन से रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा. तो ये इसकी होगी रेंज. ओके, इसके साथ बच्चों आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है. फिर लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में हम फिर से इसको डिटेल में पढ़ेंगे. यू कैन से दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. सबसे पहले क्या है, अब हम यहाँ मान के चलते हैं ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन we have following results: x square less than equal to a square. This is same as mod x less than equal to a, and it means जो भी हमने लिखा है मिनिमम माइनस एक्स, मैक्सिमम एक्स, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ए, तो यानी कि x जो है वो माइनस ए से लेकर प्लस ए तक, पॉजिटिव ए तक, इंक्लूडिंग ए एंड माइनस ए. ये माइनस ए हो गया और इधर हो गया ए. तो ए से स्टार्ट होगी x की वैल्यू, माइनस ए से लेकर ए तक.
इंक्लूडिंग माइनस ए एंड ए, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। सिमिलरली इफ यू राइट एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा, बस यहाँ पे इक्वालिटी का साइन हट जाएगा, माइनस ए एंड ए, तो माइनस ए को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, सिर्फ बीच की वैल्यूज को हम कंसिडर करेंगे। ओके, लाइक सेट्स में हमने लिखा था माइनस ए कॉमा ए के बीच में ए बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में, सो यहाँ से इक्वालिटी का साइन हट जाएगा, तो ए लेस देन एक्स लेस देन प्लस ए, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ये इसका मतलब हुआ। इसी तरह से दो रिजल्ट हमारे पास और बनते हैं बच्चों, अगर ये ग्रेटर देन के साथ आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से यूज करना है। सो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, मॉड एक्स, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ जाएगा, मैं इक्वल टू वाला बता रहा हूँ, जब सिंपल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा तो इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, बस इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे क्या मतलब है, या तो एक्स जो है माइनस ए से भी छोटा होगा और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस ए, क्लोज इंटरवल आएगा इसमें, और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, ए से शुरू होकर राइट हैंड साइड तक जाएगा, तो इन दोनों की यूनियन भी करेंगे हम, तो माइनस ए एंड प्लस ए, ये इंक्लूडेड है तो डार्क कर देंगे हम इनको, these एंड पॉइंट्स आर नीडेड, यहाँ से लेकर ऐसे लेफ्ट तक, फिर ऐसे ए से लेकर पॉजिटिव ए से लेकर राइट साइड तक अप टू इन्फिनिटी, और माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी, ये इसका मतलब हुआ। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कर दे तो इक्वालिटी का साइन हट जाएगा, तो उसमें दोनों साइड जो है ओपन इंटरवल लग जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट आगे फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ये क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी कंफ्यूजन रहती है। सो इसको कैसे लिखा जाता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is written as y equal to f of x equal to स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे लिखेंगे बच्चों इसको, x को, और इसका इसको पढ़ते कैसे है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर x लिखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू अगर वो इंटीग्रल है तो x के बराबर हो जाएगी, अदरवाइज उससे छोटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ आई राइट 2, तो ये खुद ही इंटीग्रल वैल्यू है 2, तो एज इट इज 2 आ जाएगा। बट इफ आई राइट 2.4 देन इट इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2.4 जो है दिस इज नॉट इंटीग्रल वैल्यू, एक रियल नंबर है बट इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ठीक है। इंटीजर्स आर ऑल्सो रियल नंबर, पर अभी हम यहाँ सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल्स की नहीं बात कर रहे हैं। तो हमें क्या लिखना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर, अभी एक्स को हमने क्या पुट किया 2.4, तो इसके बराबर इंटीजर, ये इससे छोटा, अब ये क्योंकि खुद इंटीजर नहीं है तो 2.4 तो लिखेंगे नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो इसका डेसिमल पार्ट हटा देते हैं तो बन जाएगा 2, तो इसको लिखा जाएगा 2। सिमिलरली इफ यू राइट 2.7, अगेन दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देंगे, एंड इफ यू राइट लाइक 2.1, अगेन दिस इज 2, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट हमें लिखना है, डेसिमल पार्ट हटा देना है। ओके, अब बात आती है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के साथ ग्रेटेस्ट क्यों लगा रहे हैं, देखिए इससे छोटे, जैसे हमने 2.4, 2.7, 2.1 को 2 लिखा, अब 2 से छोटे बहुत सारे इंटीजर है, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, पर उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 2। ओके, इसलिए लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2। सिमिलरली इफ यू राइट -2.7, अब -2.7 से देखिए जब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिक्रीज होते हैं टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 2.7 से छोटा इंटीजर हमें चाहिए। ओके, तो कौन सा बनेगा, -3, क्योंकि अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो 2.7 यहाँ पे आएगा कहीं पे, दिस इज -2.7,
अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ये बन जाएगा -2, तो राइट की तरफ चला जाएगा, यानी कि बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हमें छोटे की तरफ जाना होता है, लेस देन और इक्वल टू, तो -3 बच जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों, बहुत सिंपल है। अब इसका ग्राफ करते हैं, देखिए अभी आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो भी इनपुट दी है इसमें, आउटपुट इंटीजर से, इनपुट कैन बी एनी नंबर बट आउटपुट इज अ इंटीजर। तो आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो पहले तो हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन इक्वल टू आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज की अगर हम बात करें तो बच्चों रेंज आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स ओनली, ठीक है ना, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आउटपुट वैल्यूज है इसकी, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। और अगर हम ग्राफ की इसकी बात करें तो ग्राफ भी बहुत सिंपल है, देखिए जो भी बुक्स आप कंसल्ट कर रहे हैं उनमें देखिए ग्राफ गिवन होगा आपको। यहाँ पे मैंने 1 2 3 कुछ वैल्यूज में प्लॉट कर लेता हूँ, बाकी नहीं करूँगा अभी। सो लाइक हमारे पास कोई नंबर है 3 पॉइंट समथिंग, लाइक 3.9 है समवेयर हियर, तो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा 3 पे, क्योंकि जब हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो 0.9 हट के 3 आ जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग जो होगा वो 3 पर आ जाएगा। मैं यहाँ से एरो हटा देता हूँ इसको दोबारा से, 3 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो आ जाएगा 3 की तरफ, फिर 2 पॉइंट समथिंग जो होगा वो आ जाएगा 2 पे, एंड 1 पॉइंट समथिंग वट एवर इट इज जो भी होगा वो आ जाएगा 1 की तरफ। ओके, इसी तरह से नेगेटिव में भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, लाइक यहाँ पे -1 हो गए, -1 -2, एक्स एक्सिस पे भी ऐसे लगा सकते हो। तो अगर आप नेगेटिव लिखते हैं लाइक -1 पॉइंट कुछ भी आप लिखेंगे या 0 पॉइंट समथिंग लिखेंगे तो वो -1 की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे इसमें राइट हैंड साइड पे सर्कल लगेगा, उसको छोड़ देंगे डेसिमल को, 1 की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ भी होगा तो वो 2 की तरफ चला जाएगा। ऐसे इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, अगर आप देखें तो ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे इंक्रीज करता चल देता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। अभी हमने बात करी बच्चों, जो वो बात करी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज आ रही थी। अभी हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देखिए यानी कि यहाँ पे आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आएंगे। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी मैंने आपको बताया, तो अभी मैं यहाँ पे देखिए इसको इसका सिंबल भी होता है अलग से, जो सेट ब्रैकेट हम यूज करते हैं, अगर हम ऐसे x लिखे सेट ब्रैकेट्स के अंदर, इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो मैं x की इनपुट वैल्यू दे रहा हूँ, पुट x इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग इनपुट x इक्वल टू 2.5 से RHS में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2.5 माइनस, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा 2.5, तो ये क्या बनने वाला है, देखिए ये x एज इट इज रहेगा, ये नॉर्मल x है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगा, डेसिमल पार्ट हट जाता है, तो बच गया जो वो लिख देंगे 2। अब 2.5 में से 2 माइनस किया, व्हाट डू गेट 0.5, व्हाट इज दिस, विच इज अ फ्रैक्शन, रादर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, 1/2 यू कैन से। तो ये फिर क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट यहाँ से बच गया, और ये इंटीग्रल पार्ट जो था वो इस वाले 2 के साथ हट के 0.5 रह गया। इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आप। अब ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पर हम डायरेक्टली फिर 0.5 लिखेंगे सॉल्व करके, इधर इधर 2.5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो व्हाट इज डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें बच्चों, तो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जब हम रेंज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए तो रेंज यहाँ पे बनती है क्लोज इंटरवल 0,1, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, एंड यू नो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा, 1 भी नहीं आएगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे उसी केस में 1 आएगा यहाँ पे, यानी कि इंटीग्रल वैल्यूज, लाइक मैं यहाँ पर
3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कर दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर सेम ही रहेगा, तो अब 0 आ जाएगा विच इज इंक्लूडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ध्यान रखना अब आपको। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए 1 2 3, थोड़ी सी वैल्यू लिख लेते हैं हम, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए आप बच्चों, अगर हमारे पास 1 है, लाइक इसको चलो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं क्योंकि 1 से ऊपर नहीं जाएगा, y इक्वल टू हमने माना है, तो y जो आएगा फाइनल आंसर जो आएगा वो 1 से छोटा ही होगा। तो अगर हमने यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ पुट किया है तो वो रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन 1 एंड 0, ऐसे बिटवीन 0 एंड 1। इसी तरह से यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, डैश डैश। इसी तरह से अगर आपके पास है 1 पॉइंट समथिंग ये था, ठीक है, 2 और 1 के बीच में कोई नंबर है, तो यहाँ पर भी ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देखिए मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 2.5 पुट किया था तो वो 2 और 3 के बीच में चला गया था, ठीक है। इसको हम यहाँ से डॉटेड लाइन बना देते हैं। सो एक ग्राफ आपको याद रखने बच्चों, साथ में डोमेन एंड रेंज, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह का मिक्सअप हो के, मतलब मल्टीपल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर डोमेन और रेंज की बात आती है फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। दिस इज सिग्नम, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। अभी देखिएगा बच्चों, मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो नॉर्मल बुक्स में लिखी भी नहीं मिलेगी आपको कहीं पे। अभी सभी बुक्स में देखिए सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया हुआ है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू, ठीक है, f of x इक्वल टू 1 0 -1, इस तरह से लिखा हुआ है। एंड इन सम बुक्स इट इज रिटन एज f of x इक्वल टू mod x अपॉन x, इस तरह से लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन को। ओके, एक ही बात है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, देखिएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। तो ये दो पार्ट तो हमारे मॉडुलस फंक्शन वाले हो गए, ठीक है ना, अपर पार्ट, क्योंकि यहाँ से अगर इतना सा पार्ट लिखा जाए तो समझने में मुश्किल है। एक्चुअली ये होता है मॉड x अपॉन x, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इनपुट दोनों जगह सेम रहेगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब बात बच्चों यहाँ पे देखिए आती है, चलो पहले मैं आपको उसकी डोमेन एंड रेंज बता देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। डोमेन हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स, सिंपली वी राइट आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। दिस इज D फॉर डोमेन, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जब हम रेंज की बात करते हैं, देखिए सामने लिखा हुआ है रेंज में क्या है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 0 एंड 1। ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन है, देखिए इसको हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या था, मॉड x को एक बार -x लिखा जाता है इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, और एक बार पॉजिटिव लिखा जाता है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे x से x कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ से x से x कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं ये तो हमारी जस्टिफाई हो गई। व्हाट अबाउट 0? अब ये आपको बुक में इजिली, मतलब बहुत सारी बुक्स आप अगर कंसल्ट करेंगे आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन कहीं मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये बातें बुक्स में नहीं लिखी मिलती। अब अगर हम 0 की बात करें, एट x इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पे 0 पुट करें, देखिए 0/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना, डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं होना चाहिए, इजंट इट। तो प्रॉब्लम ये आती है कि 0 का क्या मतलब है फिर यहाँ पे। उसके लिए अब आपको फंक्शन समझना होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, फिर ग्राफ की बात करते हैं। ये आती है सिग्नम का, सिग्नम बना है दो नंबर से, SIGN, साइन ऑफ नंबर। बेसिकली यहाँ पे हम साइन स्टडी कर रहे हैं, साइन ऑफ नंबर, विच नंबर,
मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसका साइन स्टडी कर रहे हैं। ओके, ये हो गया ओरिजिन। तो जब हमने एक्स को, देखिए या तो 1 आ रहा है आंसर, y इक्वल टू 1 इधर की तरफ आ जाएगा, ओके, या फिर आ रहा है -1 नीचे की तरफ आ जाएगा इधर, नेगेटिव, ठीक है। बट व्हाट अबाउट जीरो? जीरो का मतलब है नो चेंज इन साइन। यहाँ पर it is not divisibility by 0, it is no change in sign, no change in sign of number mod x upon x at origin। ये मतलब हुआ इसका, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। डोमेन हो गई, रेंज हो गई, इसका ग्राफ ये बन गया, आपको बच्चों याद रखना है, y एक्सेस और इधर से x एक्सेस। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस की, जिसमें हम उनकी डोमेन और रेंज निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज, उसके बारे में बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।